हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 24 जुलाई 2025, 24 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। 15 लाख बिहार वोटर्स येट टू सबमिट एनुमरेशन फॉर्म सेज इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 2 दिन बचे हुए हैं। डेडलाइन कब तक दिया गया है? डेडलाइन है 25 जुलाई। 25 जुलाई से पहले बिहार में जो इनोमिनेशन फॉर्म दिए गए हैं सभी को BLOs के द्वारा, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा, उन सभी को 25 जुलाई से पहले ये फॉर्म को सबमिट करना है। और अब तक यहाँ पे 15 लाख जो बिहार वोटर्स हैं उन्होंने इस फॉर्म को सबमिट नहीं किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। विथ जस्ट 2 days टू गो फॉर द जुलाई 25 डेडलाइन, अराउंड 15 लाख बिहार वोटर्स आर येट टू सबमिट देयर इनोमिनेशन फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ स्टेट्स इलेक्टोरल रोल इट इज एट पर अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये डाटा किसने रिलीज किया है? इसी ने रिलीज किया है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि 20 लाख लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है, 28 लाख जो लोग हैं वो माइग्रेट हो गए हैं, और लगभग 7 लाख जो लोग हैं उनके जो एनरोलमेंट है वो एक जगह नहीं, दो तीन जगह यहाँ पे पाए गए हैं। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। EC बिगिंस प्रिपरेशन टू इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेट टू अनाउंस पॉल शेड्यूल सून। तो आप सभी को पता है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दिया है। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है ये बहुत ज़्यादा दिन तक वैकेट नहीं रह सकता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ पे पॉल को शेड्यूल कराना होगा। और ये आर्टिकल 324 यहाँ पे किसको पावर करता है? EC को पावर करता है कि ये जो पोस्ट है इसको जितना जल्द से जल्द फिल किया जा सके। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडिया रिज्यूम्स इशूइंग वीज़ा टू चाइनीज टूरिस्ट आफ्टर 5 year ऑफ गैप। 5 साल के अंतराल के बाद आप देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि चाइनीज़ जो टूरिस्ट हैं इनको यहाँ पे वापस से वीज़ा दिया जा सके। ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हो सकता है इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं। लेट्स मूव टू द 4th पेज। सेकेंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इन कर्नाटका टू स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 22 सेज CM। CM ने कहा है कि सेकेंड सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे है जिसको यहाँ पे कास्ट सेंसस भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। ये यहाँ पे कब से स्टार्ट हो रहा है? सितंबर 22 से लेके अक्टूबर 7 के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा कर्नाटका में। ओके, और इससे पहले कब हुआ था? 2015 में हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये जो सेकंड है ये कहा जा रहा है, ये दूसरी बार है और ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए आप सभी को इसको लिख लेना है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन को इजीली स्किप कर सकते हैं, आज के लिए एडिटोरियल में कुछ भी नहीं है। लेट्स मूव टू द ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन में यहाँ पे बॉटम में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है। इन उड़ीसा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन माउंट एज कोर्ट्स एंड पुलिस फ्लैटर्ड। देखिए, उड़ीसा में जो क्राइम के जो रेट हैं अगेंस्ट वुमेन ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये आप सभी को 2017 के जो डाटा हैं उसको अगर आप कंपेयर करेंगे 2022 के डाटा को, तो ये आप लोगों को क्लियर यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे कन्विक्शन बहुत ज़्यादा पुअर है, साथ ही साथ चार्जशीट का जो रेट है ये भी बहुत ज़्यादा पुअर है। कुछ मैं प्रीवियस इंसिडेंट्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो कंटिन्यूअस देखा है तो ये इंसिडेंट आप सभी को पता होगा। इससे पहले कि जो केस है वो 15 साल की ओल्ड गर्ल का ये केस है और इसको
देखिए अबडक्ट किया गया, असॉल्ट किया गया और इसको देखिए अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स के द्वारा इसको जलाया गया। ओके, और अभी इसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ये आप लोगों को बता दूं AIIMS भुवनेश्वर में ये एडमिटेड है। ओके, इससे पहले एक हफ्ते पहले फ्रेश केस है। ओके, 20 साल की जो गर्ल थी वो यहाँ पे 20 साल की जो स्टूडेंट है उसने यहाँ पे टीचर के अगेंस्ट में केस फाइल किया था। ठीक है, टीचर के अगेंस्ट में यहाँ पे केस फाइल किया था। ये केस था सेक्सुअली हरासमेंट का और इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसके जो केस है उसको इग्नोर किया गया और इसने क्या स्टेप लिया कि खुद को इसने जला लिया। सेल्फ इमोलेशन का हमें यहाँ पे केस देखने को मिला, SIC सेल्फ इमोलेशन का केस हमें यहाँ पे देखने को मिला और इसकी यहाँ पे डेथ हो गई। उसके पहले फरवरी के महीने में एक और इंसिडेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला था, फरवरी के महीने में। ओके, फरवरी के महीने में जहाँ पे नेपाली जो स्टूडेंट है उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। ठीक है, सुसाइड कमिट कर लिया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बवाल देखने को मिला था कैंपस में और नेपाली स्टूडेंट्स को यहाँ पे फोर्स किया जा रहा था कि वो कैंपस को छोड़ दे। तो यहाँ पे नेपाल के जो PM थे उनका डायरेक्ट इंटरफेरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला। ओके, तो ये कुछ प्रीवियस केसेस हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोज़ में भी बताया है। आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए वुमेन की जो सेफ्टी है उड़ीसा में, इसको लेके बहुत बड़ा सवाल है और यहाँ पे आए दिन ऐसे केसेस होते हैं और उड़ीसा रजिस्टर्ड द 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ कोर्ट केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो वुमेन के अगेंस्ट में यहाँ पे देखिए 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ जो केसेस है वो उड़ीसा में रजिस्टर्ड किए जाते हैं और यहाँ पे जो कन्विक्शन रेट है बहुत ही ज़्यादा कम है। ये जो डाटा है ये 2017 से लेकर 2022 तक का है। अगर आप टेबल 1 को नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग जो लिखा हुआ है इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये क्या दिखाता है, ईयर वाइज चार्ज शीटिंग रेट, साथ ही साथ कन्विक्शन रेट पता चलेगा इन केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन उड़ीसा। उड़ीसा में वुमेन के अगेंस्ट में जो भी क्राइम हुआ है उसमें कितना चार्जशीट है, कितना यहाँ पे कन्विक्शन मिला है वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2017 में ये कन्विक्शन रेट कितना था, 7.4 था, कन्विक्शन रेट रैंकिंग 24 थी। ठीक है, चार्जशीट रेट कितना था, 91.2 था और चार्जशीट की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, 5। तो आप यहाँ पे ये केसेस में 2022 को, आप इस चीज़ को 2022 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि 2017 से लेकर 2022 के बीच में अगर आप देखें तो 10% से भी कम केसेस में हमें यहाँ पे कन्विक्शन देखने को मिला है और ये बाकी स्टेट के जो आंकड़े हैं उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हैं। मतलब कि उड़ीसा को छोड़ दें तो बाकी स्टेटों में वुमेन के अगेंस्ट में यहाँ पे कन्विक्शन अच्छे हैं, कन्विक्शन के जो रेट हैं वो अच्छे हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि वुमेन के अगेंस्ट में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा 71.4% केसेस में यहाँ पे चार्जशीट किया जाता है, जिससे स्टेट को यहाँ पे आउट ऑफ 30 स्टेट्स में यहाँ पे 24 रैंकिंग मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, नाउ उड़ीसा ऑल्सो कंटिन्यू टू फीचर अमंग द स्टेट्स विद द हाइएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन द कंट्री। ठीक है, तो पूरे कंट्री में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट द वुमेन के केसेस देखने को मिलते हैं। इन 2022 स्टेट रिकॉर्डेड 51 पुलिस केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो 1 लाख पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि स्टेट ने कितने 51 पुलिस केसेस यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं और इसमें आप देखेंगे कि जो कन्विक्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 1 लाख पॉपुलेशन पे कितना केस रजिस्टर्ड किया गया है, 384। ठीक है, 384 केसेस को रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन सिर्फ 9% केसेस में यहाँ पे 9% जो यहाँ पे कन्विक्शन रेट हमें देखने को मिला है। तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और भी अदर स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, असम, इन स्टेट्स में आप देखेंगे कि जो यहाँ पे केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। कैन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चेंज अ जजमेंट। ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जुलाई 22 को सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स के जो कोर्ट हैं साथ ही साथ यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को भी एक नोटिस इशू किया है, जहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेके ओपिनियन मांगे हैं, अपने रिस्पॉन्सेस को मांगे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसको कौन हेड कर रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई जी इसको हेड कर रहे थे और इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जो डिटेल हियरिंग है ये मिड अगस्त में आपको रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा, अराउंड इंडिपेंडेंस डे के
टाइम पे। तो होप आप लोगों को ये वाला जो चीज़ है ये समझ में आ गया होगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस रिगार्डिंग क्या है, देखिए ये मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। एक केस हमें यहाँ पे देखने को मिला तमिलनाडु में, बहुत सारे जो केसेस हैं, बहुत सारे बिल यहाँ पे तमिलनाडु के असेंबलीज के द्वारा यहाँ पे पास कर दिए गए, ठीक है, लेकिन वो गवर्नर के पास जाके वो जो बिल्स हैं वो पेंडिंग रह गए। मतलब कि गवर्नर ने अपना एसेंट नहीं दिया, साथ ही साथ उस बिल को रिजेक्ट भी नहीं किया। ओके, बहुत सारे बिल्स को यहाँ पे प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए यहाँ पे रिकंसिडर किया गया। तो इसको लेके यहाँ पे ये जो केस है जो केस है इसको यहाँ पे कोर्ट में लेकर जाया गया कि क्या यहाँ पे गवर्नर के लिए कोई टाइमलाइन होना चाहिए, क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे कोई टाइमलाइन होना चाहिए कि विद इन दीज टाइम फ्रेम आपको ये जो बिल है उसको असेंट देना होगा या फिर उसको रिजेक्ट करना होगा। तो ये टाइमलाइन जो है ना, इसको लेके यहाँ पे सारा बवाल है, ठीक है। ये टाइमलाइन जो है इसको लेके सारा ये बवाल है कि क्या कोई टाइम लिमिट होना चाहिए इनको भी लेके, क्या ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि कोई टाइम लिमिट बना सकता है। तो ये सारी चीजें इसको लेकर यहाँ पे दी गई है। हालांकि आप सभी को बता दूं कि आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी लॉ को डिक्लेयर किया है तो ये इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं सभी के ऊपर क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 143 का पहला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट अपने दे सकता है। तो इस चीज को भी आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, लेट्स मूव टू द 10th पेज। इंडिया वर्किंग विथ यूके ऑन मिक्सअप ऑफ बॉडी पार्ट्स। देखिए यहाँ पे एक केस हमें देखने को मिला, एक जो फैमिली है उनको यहाँ पे उनके जो फैमिलीज थे उनकी बॉडी को दिया गया, उनके जो रिमेन्स हैं मॉर्टल्स को यहाँ पे उनको दिया गया और वो लेकर जा रहे थे फनरल्स के लिए, ठीक है। वो फनरल्स के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन बीच में ही उनको फ़ोन करके बताया गया कि वो जो बॉडी पार्ट्स है वो उनकी फैमिली के नहीं है, वो दूसरे की फैमिली के हैं। ओके, तो ये यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न देखने को मिला और इंडिया इसको लेके काम कर रहा है यूके के साथ मिलके कि यहाँ पे और क्या हम अच्छा चीज़ कर सकते हैं जिससे हम उनकी जो बॉडी है उनको ही, उनकी फैमिलीज को ही दें। हालांकि देखिए डीएनए की जो मैचिंग है ये यहाँ पे किया गया है, बट फिर भी हमें यहाँ पे केसेस में यहाँ पे कमी देखने को मिला है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे 11th पेज पे नीचे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नो एश्योरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन बिहार इलेक्टोरल रोल्स डिबेट। देखिए ऑपोजिशन मेंबर्स ने यहाँ पे कहा है कि जो इंटेंसिव रिविजन पोल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर आप डिबेट करने से पार्लियामेंट में क्यों मना कर रहे हैं। कोई भी एश्योरेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा कि हाँ इसके ऊपर यहाँ पे डिबेट चलाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ 12th पेज में, प्राइम मिनिस्टर बिगिंस विजिट टू यूके, ट्रेड डील सेट टू एंड टुडे। देखिए आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं आज के डेट में वो कहाँ पे हैं, यूके में, सॉरी। और देखिए यूके में जो विजिट हो रहा है इसको लेके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ये सीरियस है, क्योंकि अभी हम यूके के साथ क्या साइन करने वाले हैं, FTA ट्रेड डील हम साइन करने वाले हैं, जिससे हमारे जो ट्रेड है उसको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। और देखिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बातचीत होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ, इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, क्लाइमेट की बात करूँ, डिफेंस की बात करूँ, ट्रेड, माइग्रेशन, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे दोनों कंट्रीज़, दोनों देशों के बीच में बात होने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, फेक एम्बेसी बस्टेड इन गाजियाबाद, मैन हु पोजेस एज डिप्लोमेटिक हेल्ड। स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा यूपी में यहाँ पे देखिए रेड डाला गया, और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के डेट में फेक लोग बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच के रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को फ़ोन करेंगे कि हम आपको जॉब दिला देंगे यूएस में, यहाँ पे आपको बैठा देंगे, एक बहुत अच्छी लाइफ जिएगा आप, ठीक है। तो इस टाइप के आपको झांसे देंगे वो, ठीक है, ये झांसे हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइम में लोग क्या है आज के डेट में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उसकी वजह से बहुत हैवी लॉसेस का सामना भी कभी कभी करना पड़ता है। तो ये कुछ उनमें एक एग्जाम्पल है। ओके, तो इस डिप्लोमेट को यहाँ पे देखिए, जो डिप्लोमेट है अपने आप को डिप्लोमेट बता रहा था ये, और इसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। इसका नाम है हर्षवर्धन जैन, और ये कवि नगर का यहाँ पे रहने वाला है, और खुद को यहाँ पे डिप्लोमेट बता रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, ब्रोकर जैसी डीलिंग में ये इन्वॉल्व था। लोगों को यहाँ पे झांसा दे रहा था कि वो प्रॉमिस कर रहा था, फॉल्स प्रॉमिस की हम जॉब प्लेसमेंट देते हैं एजेंसीज में, और फॉरेन कंट्रीज में हम उनको भेजते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बिजनेस सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं,
लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। मास स्टारवेशन स्प्रेडिंग अक्रॉस गाजा वार्न मोर देन 100 NGOs। 100 से भी ज़्यादा NGOs ने कहा है कि गाजा में यहाँ पे मास स्टारवेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्टारवेशन का शिकार होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसको लेके यहाँ पे ये वार्निंग दिया है NGOs ने, ह्यूमन राइट्स ने यहाँ पे वार्निंग दिया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए सेलिंग्स और यहाँ पे नंबर ऑफ जो इंसिडेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ें और इंटेंस होती जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ है, वो यहाँ पे फोर्स कर रही हैं इजराइली को कि इसराइल को कि यहाँ पे अपने जो स्टेप हैं उसको कम करें या फिर ख़त्म करें, बातचीत करके, बायलैटरल टॉक्स करके। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आज के लिए इस न्यूज़पेपर में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।